अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज बनाने जा रहे हैं जी ज़बरदस्ती गोभी गोश्त। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। एक मैंने प्याज ले लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च ले ली हैं, टमाटर मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद लिए हैं और अदरक मैंने जो है वो तकरीबन 3 टेबलस्पून ग्रेटेड अदरक ले लिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने गोभी ली है, तकरीबन मेरे पास पूरी 1 किलो कटी हुई गोभी है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो उंगली मेरी जल गई थी और गरम था पतीला, क्योंकि मैंने यखनी अभी बनाई थी। तो एक तकरीबन मैंने 1 किलो गोश्त की यखनी ले ली थी, उसको बॉईल कर लिया था। और मेरे पास धनिया है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून, ये हम एंड पे डालेंगे। ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले आपने एक पतीली ले लेनी है और उसके अंदर आपने अच्छा खासा घी डाल, तकरीबन 1 प्याली भर के मैंने जो है वो घी की डाल दी है। अब प्याज डालेंगे, प्याज को आपने सौटे कर लेना है। जैसे प्याज डाल जाएंगे तो आपने टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर लेनी है। बहुत अच्छे से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। जैसे ही प्याज टमाटर नरम हो जाएंगे, उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है अदरक को। और अदरक को भी आपने मीडियम फ्लेम पर इतना कुक करना है कि अदरक का बहुत अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आना शुरू हो जाए, अरोमा आना शुरू हो जाए और साथ में अदरक का कलर चेंज हो जाए, ठीक है। वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, मेक श्योर करना है कि जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छा, 3 से 4 मिनट अदरक की भुनाई करने के बाद अब बारी आती है नमक मिर्च मसालों की। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 3/4 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ, ठीक है। और हल्दी मैं तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूँ। लाल मिर्च का पाउडर जो है वो तकरीबन मैंने 2 टीस्पून इस्तेमाल किया और धनिया पाउडर में यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आपने नमक मिर्च की भुनाई कर लेनी है। अच्छा, पानी डालने से क्या होता है कि नमक मिर्च की जब भुनाई करते हैं तो कच्चापन नमक मिर्च का ख़त्म हो जाता है। अब आप ये देख लें कि कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया। अच्छा, गोश्त जब भी आपने गोभी गोश्त के लिए जब भी आपने गोश्त बॉयल करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि यखनी आपने काफ़ी कम रखनी है, गाढ़ी गाढ़ी सी यखनी होनी चाहिए। अच्छा, गोश्त सारा डाल दें, ठीक है। जैसे ही नमक मिर्च मसाला भून जाए तो गोश्त डाल दें। 2 से 3 मिनट आपने इसको अच्छे से भून लेना है, सारे नमक मिर्च मसाले जो है वो गोश्त में रच जाए। अच्छा जी, 2 से 3 मिनट जब आपने इसकी बुनाई कर लेंगे तो सारा तेल घी ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपने गोश्त को साइड पे निकाल के रख देना है, ठीक है। इस स्टेज पे आपने इसको साइड पे निकाल के रख देना है और यहाँ पर अब हम इसके अंदर गोभी जो है वो बाकी मसाला जात के अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। गोभी मैं डालने लगी हूँ, आपने ये देख लें गोभी डाल दी है और अब आपने गोभी को भूनना शुरू कर देना है। अच्छा, इस स्टेज पे आपने आँच को काफ़ी तेज़ कर देना है, ठीक है। तकरीबन अगर आप मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं तो थोड़ा सा हाई टू मीडियम फ्लेम होना चाहिए, ठीक है। गोभी को हम तेज़ आँच पे इसकी भुनाई करेंगे। अगर आपने गोभी को वॉश करके तकरीबन 1 घंटा पहले किसी स्ट्रेनर में डाल के रखते हैं और उसका पानी ड्राई आउट हो गया है तो आप इसको मीडियम आंच पे ही इसकी बुनाई करेंगे। लेकिन अगर आपने गोभी को अभी ताज़ा ताज़ा वॉश किया होगा तो फिर आप इसको हाई फ्लेम पर भूनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मीडियम पे करेंगे तो गोभी का पानी जल्दी से खुश नहीं होगा और वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस स्टेप का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। हमें गोभी जो है वो खड़ी खड़ी सी पकानी है, हमें गोभी का हलवा बिल्कुल भी नहीं पकाना। अच्छा, चम्मच साथ साथ चलाते रहिए ताकि आपकी गोभी जो है वो नीचे लगे नहीं। अब इस स्टेज पर आप देख सकते हैं कि तेल घी जो है वो किनारों पे आना शुरू हो गया। अभी हम थोड़ा सा इसको मज़ीद भूनेंगे ताकि सारा का सारा ऑयल जो है वो हमारा सरफेस के ऊपर आ जाए, ठीक है। इस स्टेज तक आपने इसको पकाया और पकाने के बाद अब आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है यखनी। यखनी इतनी आपने शामिल करनी है कि गोभी इसके अंदर बिल्कुल भी डूब नहीं जाए, बल्कि थोड़ी थोड़ी सी ऊपर सरफेस पे नज़र आनी चाहिए। तकरीबन 1 प्याली जो है यखनी की वो बहुत इनफ होती है, ठीक है। यहाँ पर आपने यखनी को डाला और यखनी डालने के बाद आपने तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर आपने इसको जो है वो पकने के लिए रख देना है, ठीक है। मीडियम फ्लेम पर जब ये पकेगी तो गोभी इतनी सॉफ्ट इतनी टेंडर होती है कि वो अपने आप ही नरम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तकरीबन हमने इसको जब 60% डन हो जाएगी, जब 60% ये कुक हो जाएगी, ठीक है, आपने इसको कवर करके कुक करना है। उस स्टेज पर अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है चिकन, ठीक है। 60% जब आपकी कुक हो जाएगी तो आपने इसके अंदर चिकन या मटन जिसमें भी आप पका रहे हैं आपने उसको शामिल कर देना है और आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि इस स्टेज पर आपने बिल्कुल आंच को स्लो कर देना है और आंच को स्लो करके आपने दम वाली आंच पे इसको पकाना है, ठीक है। तकरीबन 10 से 15 मिनट फर्दर हम इसको दम वाली आंच पे पकाएंगे और हमारी गोभी गोश्त बिल्कुल रेडी हो जाएगी। लास्ट पर जो है वो आपने गरम मसाले डाल दें, इसके साथ साथ हम धनिया डाल देंगे। अगर आप अदरक पसंद करते हैं तो थोड़ी सी कटी हुई अदरक और हरी मिर्च डाल के आप इसको गार्निश करके सर्व करें। और लीजिए, ज़बरदस्ती गोभी गोश्त तैयार हो गया। मेरे घर में ये रेसिपी बहुत पसंद की जाती है। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप मेरी रेसिपी से गोभी गोश्त बनाएं और अपने घर में इसको एंजॉय करें, पराठे के साथ या तंदूरी रोटी के साथ करें।